कई तरह की पीड़ा से गुजरता हुआ आदमी, कैसे तुम सुखी समझोगे उसको? अच्छा, किसी भी काम के लिए 5 चीज की जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता में है, करण माने उपकरण, कर्ता करने वाला, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणंच पृथक्विदम, विविधाच पृथक श्रेष्ठा, दैवम च पंचमम करके 5 चीजें। अधिष्ठाता माने करने वाला, करण माने जैसे अधिष्ठाता करने वाला तो है, मगर उसके पास कोई उपकरण नहीं है, माने सामग्री नहीं है, तो करेगा कैसे? तो करने वाला, करने की इच्छा चाहिए, अधिष्ठाता, उपकरण, हाँ दैवम माने ये उनका लक जिसको कहते हैं, अदृष्ट, वो भी चाहिए। फिर ये 5 चीजें ना, विविधात पृथक चेष्टा, अलग अलग काम करने की सामर्थ्य भी चाहिए। काम करने की सामर्थ्य, चेष्टा माने अलग अलग तरह की, एक काम होना हो उसको कई ढंग से देखना पड़ेगा, एक ही ढंग से नहीं। अब भोजन बनाना हो तो बनाने के लिए बनाना कैसे जानना पड़ेगा, चूल्हा कैसे जलाना है ये जाननी पड़ेगी, कहाँ मिलेगा ये सब सामान, वहाँ जाके खरीदना कैसे ये जानना पड़ेगा, और बर्तन कौन सा बर्तन में कैसे लगाएंगे उसको। तवे में सब्जी नहीं बना सकते हैं, दाल नहीं पका सकते तवे में, तवा है मगर दाल है तो तवे में दाल लगा के बनाते जाओ, कहाँ बनेगा। उसके लिए भांडा चाहिए, अलग अलग तरह के बर्तन चाहिए, अलग अलग तरह की चेष्टा, अलग अलग तरह की काम करनी पड़े। किसी चीज़ में जय मिलना हो तो कई तरह का उसमें उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से 5 चीज़ों से किसी काम की सिद्धि होती है। और हमारे में 1-2 हो, दूसरा ना हो, इसलिए लोग कहते ना, जो मैं बहुत अच्छा हूँ मगर धोखा खा गया, तुम बहुत अच्छे तो बेवकूफ़ भी तो धोखे में आ गए, इतने में नहीं चलेगा। और सिर्फ चालाकी व्यक्ति को ही सब कुछ मिलता है ये भी नहीं भूल है, ऐसा मत समझना। कई लोग बहुत चालाकी होते हैं, हाथ में कुछ नहीं लगता उनको, जितना चालाकी करते हैं उतने धसे जाते हैं। हमने देखा कई ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि है, तर्क है, बैठ के दिन रात प्लान करते हैं मगर उनका एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा देखा है, लोगों को अनुभव है, हाथ उठा, कितने लोगों ने देखा। ऐसा तर्क लगाएंगे, ऐसे तर्क लगाएंगे, दिन रात बात करेंगे, लगेगा कि अरे ये आदमी तो बना ही दिया, खरीदेगा, ये फैक्ट्री लगा ही देगा, नहीं कुछ नहीं करेगा, सोचने में ही रह जाएगा वो व्यक्ति। ऐसे होता है लोगों को। इसलिए विविधाच पृथक चेष्टा, अलग अलग तरह से उस काम को करने की क्षमता चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं सोचना, जो बहुत व्यक्ति आगे बढ़ गया है, दुनिया में सफल हो गया अपने काम में, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, ऐसे नहीं सोचना। उसके भीतर भी कोई बिंदु होगी, कहीं पुराना संस्कार होगा, कहीं ना कहीं तो इन्होंने भी कुछ किया ही होगा। इसलिए दैवम कहते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के सत्संग में ऐसे व्यक्ति आए, एक धनी व्यक्ति था, उनके घर में भिक्षा के लिए इन लोगों ने, वहाँ के सारे भिक्षुओं को भेजा गया था। तो वो भिक्षु गए वो धनी व्यक्ति के घर पे। वो धनी व्यक्ति पैसा, उनको कुछ भिक्षा नहीं देना चाहता था, मगर बहू आई तो बहू, घर की बहू छुपे छुपा के उन्होंने कुछ आके बोला, महाराज माफ़ करना, हमारे ससुर जी जो भी भोजन करते हैं वो बासी है, इसलिए मैं आपको नहीं दे पाती।
माने कि आज जो भी ये भोग कर रहे हैं ये सब कहीं पुराना कुछ अच्छा किया, उसका कर्म आप भोग रहे हैं। इस जन्म में तो इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई ताज़ा दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये सब बासी है। अब बासी खाना कितनी देर तक खा सकते, कितना दिन तक चलेगा। तो जो लोग अब सुख पा रहे हैं नास्तिक है, तुमको लगता है अरे ये लोग कुछ नहीं साधना कुछ नहीं करते, ये बड़े मजे में हैं। तुम्हें क्या पता उनके दिल में कितना दर्द है, कितना दुख है। सिर्फ पैसे से आदमी सुखी हो जाता ये नहीं समझना। बड़े मकान है, बिस्तर बढ़िया है, नींद नहीं आती, रोटी खा नहीं पाते हैं, दिल में बेचैन है, मन में अकेलापन है, कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह की पीड़ा से गुजरता हुआ आदमी, कैसे तुम सुखी समझोगे उसको। तो इसलिए हमारे मन में जो ये भ्रम होता है, जो कुछ भी नहीं करता वो सुखी, वो असंभव है। जो साधना में नहीं जाता है वो सुखी रहना दुनिया में हुआ नहीं, ऐसा वो असंभव है, वो धोखा है। ऐसा लगता है सुखी है, बाहर दिखता है, या सचमुच में यदि हो भी वो बासी खाना है, पुराना कभी किया हुआ उसका असर अभी आ रहा है, वो थोड़ी समय में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम आज जो ले रहे हो ये ताज़ा खाना है। ताज़ा खाना कभी कभी कुछ गर्म भी होता है, जीभ भी जल जाता है, मगर ताज़ा है एकदम गरम गरम भोजन।